अब बिलीव मानिए, अगर वो गलती हम नहीं किए होते तो मुझे पूरा बिलीव है कि हम फर्स्ट टाइम में निकाल दिए होते। तो आपको मैं वही बताऊंगा कि वो गलती आप कैसे उस गलती से बच सकते हैं। नमस्कार, मनु कुमार और आपका यूजीसी नेट जेआरएफ कंटिन्यू ग्रुप चैनल पर स्वागत है। साथियों, सीयूटीपीजी कंटिन्यू ग्रुप चैनल पे हमने कुछ दिनों से कहा था, विद्यार्थियों से, आप सबसे कहा था कि आप हमने चैनल बनाया है नेट जेआरएफ के लिए, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत सारे साथियों ने सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है और हमने कहा था कि जैसे 100 सब्सक्राइबर होगा हम वीडियो अपडेट करेंगे और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम में आप नेट कैसे निकाल सकते हैं। पिछले बार मैंने नेट का एग्जाम दिया और मेरा हो गया है, तो मैं नेट निकाल चुका हूं, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं। और इस चैनल पे आपको पेपर 1 से रिलेटेड और पॉलिटिकल साइंस से मेरा नेट है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का जो है उसको भी कवर करेंगे। और हर साथियों के लिए पेपर 1 तो कॉमन है, इसलिए पेपर 1 विशेष तौर पे आपको बताया जाएगा और कोई स्ट्रैटेजी हो सकता है, कैसे क्या क्या गलतियां नहीं करना है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, मेरा जो नेट का एग्जाम हुआ था, जब हमने क्रैक किया था, तो सेकेंड टाइम में मैंने निकाला था। फर्स्ट टाइम में हमने कुछ गलती कर दिया था। अब बिलीव मानिए, अगर वो गलती हम नहीं किए होते तो मुझे पूरा बिलीव है कि हम फर्स्ट टाइम में निकाल दिए होते। तो आपको मैं वही बताऊंगा कि वो गलती आप कैसे उस गलती से बच सकते हैं। यदि आप मेरा पृष्ठभूमि जानना चाहें तो मैं बीएचयू से एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया हूं। 2023 से 25 मेरा सेशन था। अभी मैं बीएड कर रहा हूं, इसके तुरंत बाद मुझे पीएचडी करना है और अभी मैं जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहा हूं। ठीक है, ये ईमानदारी वाली बात हुई। तो देखिए, जब पहली बार जब मैं एग्जाम दिया था तो उस समय मैं थर्ड सेमेस्टर में था। तो थर्ड सेमेस्टर में था और मैं वहां एग्जाम हॉल में गया, तो आपको यही सीखना है कि गलती क्या हो जाता है। तो विशेष कोई तैयारी नहीं था, मैंने प्रैक्टिस हमने विशेष तौर पे नहीं किया था कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है, ये सब चीजें भी हमको विशेष तौर पे नहीं पता था। एग्जाम हॉल में हम गए और मेरी क्वेश्चन तक छूट गई। मतलब इतना आप समझिए कि इतना कम प्रैक्टिस था कि एग्जाम हम कंप्लीट करके नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं था हमारे एग्जाम में, तो नहीं था और अभी तक नहीं है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो निश्चित ही अगर 150 क्वेश्चन आता है तो 150 क्वेश्चन हर कोई बना के आता है। मेरे जैसा इंसान टिक ही नहीं कर पाया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है। और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने वही सब गलती दूर किया और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा निकल गया। तो आप बिलीव मानिए, अगर वो गलती आप दूर कर लेते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नेट निकाल सकते हैं, अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की सामान्य समझ है तो। पहली बात तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ ज्ञाता है, बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और ये जो लोग भी एग्जाम निकालते हैं, सामान्य तौर पे बहुत ऐसा कुछ नहीं कि हर कुछ उनको पता ही है, जहां से पूछो वहां से बता देंगे, ऐसा नहीं होता। यूजीसी नेट में पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट है और पेपर 1 में 10 यूनिट है। टोटल कितना हो गया? 20 यूनिट। मैक्सिमम ऐसे हमारे साथी हैं जो नेट एग्जाम निकालते हैं, वो 20 यूनिट को पढ़ गए होंगे, 20 यूनिट का उनके पास नोट्स होगा, ऐसा सामान्यतः नहीं पॉसिबल है, मैं सच बोलूं तो। हाँ, ये बात है कि आप हर टॉपिक पढ़े हैं, एक बार रिकॉल आप कर पा रहे हैं, है ना। कुछ चीजों को कभी पहले पढ़े 6 महीने पहले, कभी 2 महीने पहले पढ़े, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि अब 20 यूनिट आपका एकदम तैयार है, ऐसा आमतौर पे लगभग असंभव जैसी बात होती है। और एक मेरा दोस्त हमेशा कहा करता था कि तुम्हारे दम है कि तुम नेट का सिलेबस पढ़ जाओगे, ऐसा बोला करता था वो, है ना। हालांकि उसका भी नेट है, तो वो ऐसा अक्सर कहा करता था, क्योंकि इतना भास्ट है, इतना ब्रॉडर है और इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि आप कितना पढ़ पाएंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते। अगर जेआरएफ निकालना है तो आपको विशेष तौर पर ध्यान, तो होता है ना कि नेट से जेआरएफ के बीच में जो 20 नंबर का गैप होता है, उस 20 नंबर की चढ़ाई के लिए आपको 20 यूनिट पे बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। नेट तो आप समान जानकारी से निकाल सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब मुझे नेट नहीं हुआ था तो मुझे लगता था कि नहीं, सब पढ़ेंगे उसके बाद निकलेगा। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि जब मेरा जेआरएफ हो जाएगा तो मैं यही बोलूंगा कि सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। आप सब कुछ नहीं पढ़ेंगे तब भी हो सकता है, कॉन्फिडेंट रखना है। एग्जाम में कुछ जो आमतौर पर गलतियां हो जाती है वो नहीं करना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले क्या करना है, 150 क्वेश्चन बना के आना है, ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। गलती कहां होती है, वो ट्रैप में कैसे फंसाते हैं, जो कंप्रीहेंशन होता है वो सबसे लास्ट में देते हैं। 91 जो क्वेश्चन होता है पेपर 2 में, वहां और 100 तक। और पेपर 1 की अगर बात करें तो वो 46 से शुरू होता है। तो मेरे साथ गलती क्या हुआ था कि मैं ऐसे बनाते जा रहा था, टाइम की कमी हुई और 91 क्वेश्चन में पहुंचे और पढ़ रहा हूं, तब तक सबमिट हो गया। और मुझे एक क्वेश्चन और कर सकता था, लेकिन अब लगा रही यार टाइम बहुत कम है और इधर पढ़े जा रहे हैं,
समझ ही नहीं आ रहा। और ये इस तरह से हुआ, तब तक वो ऑफ हो गया और 10 क्वेश्चन छूट गए। 10 क्वेश्चन से हम कितना पीछे हो गए। तो पहली बात तो ये 10 क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि हमने ये सोचा है कि सामान्यतः जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उस समय हमें एट ए टाइम एकदम फास्ट वाला नहीं स्पीड रहता है। फर्स्ट में जो आप शुरू के आधे आवर में आप जो काम करते हैं और लास्ट का जो आपका 15 मिनट और आधा घंटा होता है उसमें कितना स्पीड बढ़ जाता है। तो फर्स्ट में ऐसे भी आप स्पीड नहीं ला पा रहे हैं, तो करना क्या चाहिए कि फर्स्ट में उस जो कंप्रीहेंशन है उसको पढ़ना चाहिए। बढ़िया से उसको पढ़िए और 10 क्वेश्चन के एग्जाम उसका जवाब दे दीजिए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 में 10 सही हो सकता है, 9 तो पक्का ही सही होगा। उदय मेकअप अपना काम हो गया वो। अगर उसमें 20 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है तब भी कोई दिक्कत बात नहीं है, उसको बढ़िया से समझ को उसको कर देना है। और फिर पेपर 1 में आ जाइए और पेपर 1 में 46 क्लिक करिए और उसमें देखिए और उसको 5 जो है उसको कर लीजिए। 15 क्वेश्चन एकदम फ्री में आपका मिलने वाला है कि बस वही है, वही देख के उसका आंसर ढूंढना है। तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब सोचिए, पॉलिटिकल साइंस में 200 कट ऑफ लगभग जाता है ओबीसी डब्ल्यूएस वगैरह का, है ना। तो अब ये जो 200 है इसमें से सीधे आप 30 तक पहुंच गए हैं ऐसे ही। और उसके लिए कुछ आपको कुछ तैयारी नहीं करना भाई, एक दो बार आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना है, गदान से पूरा कहानी तरीके से आपने पढ़ा है, 2-4 क्वेश्चन अपने सॉल्व किए, एक दो प्रैक्टिस करने के बाद आप नहीं भी किए रहेंगे तो 10 में 10 उसमें सही होना है, 5 में 5 इधर सही होना है। तो 15 नंबर 15 क्वेश्चन और 30 नंबर एकदम होना ही है। अब इसमें करना क्या है, एक चीज और करना है। जब मैं पहली बार किया था तो उसमें वो जो आते हैं छोटा सा बॉक्स रहता है और इधर वो दिखता है 1 2 3 ऐसे पूरा क्वेश्चन का नंबर दिखता है। तो ये क्या होता है ना, बाद में हमको पता चला 2-3 एग्जाम देने के बाद कि इसको क्लिक करने से ना ये हट जाता है और पूरा स्क्रीन पे आ जाता है। पूरा जो पूरा कहानी है उसको आमतौर पे जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो वो तो छोटा दिखा रहा है, नीचे भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो बॉक्स में छोटा सा दिखता है। अब उसको ऊपर ऊपर नीचे करके स्लाइड करके बहुत सारे लोग करते हैं, मैं खुद किया हूँ, तभी मैं सच बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये ऊपर नीचे करने से क्या होता है ना, टाइम लगता है उसमें। तो इसको क्या करिए, जो नंबरिंग दिया रहता है 1 2 3 जो क्वेश्चन का नंबरिंग दिया रहता है वहां देखिएगा छोटा सा एक ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करने से वो पूरा एकदम आर पर सट जाएगा और जब उसको लाना होगा तो वहीं क्लिक करना आ जाएगा। तो जैसे वो उधर जाएगा तो ये पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा, पूरा कहानी एक जगह दिखेगा, आपको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे भी ज्यादा समय बचेगा। ये काम करना है आपको, तो ये काम करना है। और सबसे पहले ये 15 क्वेश्चन आप बना लीजिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप एग्जाम देखेंगे पैटर्न, जैसे आप एग्जाम में एंट्री करते हैं पहला क्वेश्चन आता है डीआई का, मैथमेटिक्स। और ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के स्टूडेंट का क्या है कि पहले ही वो मैथ तो भाई बहुत दिन पहले पढ़े थे ना, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि हमें मैथ को छोड़ के आगे करिए। देखिए करना यह है कि जो आप पढ़ के गए हैं उसको पहले शुरुआत कीजिए। ऐसा होता है कि पेपर 1 पहले करें कि पेपर 2 करें, तो सबसे अच्छा यह है कि आप अपने से पूछिए थोड़ा एग्जाम में जाने से पहले कि आपका ज्यादा किस पे पकड़ है, पेपर 1 पे या पेपर 2 पे, क्यों कौन सा पढ़े हैं। पेपर 1 बहुत आसान है, मतलब हमारे सर यहाँ बीएचयू में एग्जाम्पल देते हैं कि पेपर 1 जो है वो एक रबर है और पेपर 2 जो है वो रस्सी है। यानी रबर जो होता है ना उसको खींचने से वो लमड़ सकता है, लेकिन रस्सी जो है बहुत तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो नहीं लमड़ता है। यानी पेपर 2 में बहुत ज्यादा मेहनत करने पे कुछ अंक आएंगे या इंक्रीज होने की चांसेस है, लेकिन पेपर 1 में जितने खींचेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। और सर का कहना है कि मेरा खुद मतलब 48 क्वेश्चन हमने सही कर दिया था। तो अगर तैयारी अगर कायदे से किया जाए तो 50 में 50 क्वेश्चन सही हो सकता है, क्योंकि मेरा दोस्त जिस समय मैं एग्जाम दिया था वो 50 में 50 सही कर दिया था पेपर 1। तो मैं तो ऐसा मोटिवेशन देखा हूँ, लेकिन आप घबराए नहीं, मेरा जो क्वेश्चन सही हुआ था पेपर 1 में वो बहुत कम हुआ था, 23 ही क्वेश्चन मेरा सही हुआ, बहुत कम अंक आए थे। तो मेरा जो जो हुआ है रिजल्ट वो पेपर 2 के दम पे हुआ है। तो पेपर 1 में ही हमको विशेष काम करना है, और इसलिए विशेष काम करना है ताकि मेरा भी इंप्रूव हो जाएगा और साथ में आपका भी इंप्रूव हो जाएगा। हमसे जितना हो बन पाएगा, जो भी मैं पढ़ूंगा वो कोशिश करूंगा इस चैनल पे डालने के लिए भी। आप जरूर बताइएगा, वो मैं सीरीज ये स्टार्ट करूंगा पेपर 1 का और उस पर आपको हेल्प हो जाएगा। तो देखिए पेपर 1, अब मैं ये बता रहा था कि जिसपे आपको कॉन्फिडेंट है उसको आपको उसका आप पहले करना शुरू कीजिए और थ्रूली कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी चले जाने के लिए। और करना क्या है, एक बार पढ़े, एक वन नजर में देखिए इसका क्वेश्चन आंसर आ रहा है, फटाक दे उसको टिक करना है, नहीं आ रहा है तो उसको सी करिए, आगे बढ़ जाइए। अब ऐसा मन में सोच लीजिए सी या बी, आपकी इच्छा है, हर बार वही करना है।
इससे क्या होगा कि आप 10 को टिक करेंगे तो पक्का है 2-4 ऐसे ही सही हो जाएंगे। मतलब टिक क्यों करना है सी, इसलिए सी टिक करना है, सी किया या बी किया और नेक्स्ट और मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू करके जाना है। मतलब हमने इसका आंसर भी कर दिया, आंसर विथ मार्क फॉर रिव्यू, आंसर भी हो गया है। अगर ऑटोमेटिक सबमिट हो गया तो ये आंसर काउंट किया जाएगा। तो अभी तो आ नहीं रहा था, हमने कोई भी टिक कर दिया, बी या सी कर दिया। सामान्यतः बी और सी में ज्यादा आंसर होने की संभावना होता है, मेरा मानना है। तो बी या सी कर दिया है ना, मैं सी कर देता हूँ, तो सी कर दिया और आंसर विथ मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब आगे चले गए, फिर दूसरा क्वेश्चन है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे करते 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 लास्ट तक पहुंचना है और फिर पेपर 1 में आ जाइए, या अगर आप पेपर 1 से शुरुआत किए तो फिर पेपर 2 में आ जाइए और ऐसा करके आप पूरा चले जाइए। फिर लास्ट में आप क्या देखेंगे कि आंसर विथ मार्क फॉर रिव्यू है, उसका एक रहता है कि हाँ ये पहचान में आ जाता है वो। तो उसमें क्या रहता है कि पूरा नीला सा रहता है और बीच में थोड़ा सा हरा रहता है, यानी आंसर आपने किया है और अगर आंसर कर दिया फुल फ्लेज आंसर तो पूरा हरा दिखता है। तो जो थोड़ा सा हरा दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, वो क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें आप थोड़ा सोचिए कि और इसमें क्या सही हो सकता है और जितना कर पा रहे हैं उतना करिए, बाद में ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। तो हमने अभी क्या सीखा कि पेपर 1 में क्या गलती नहीं करना है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में ऐसा आपको ये करना है कि पहले कॉम्प्रिहेंशन बना लेना है, 15 क्वेश्चन इसको आपने कर लिया और जिसमें आपको सहूलियत है उसको आप पहले शुरुआत कीजिए और उसको शुरुआत कीजिए और उसके बाद ये पूरा अंत तक आपको क्वेश्चन करना है। और देखिए आप पढ़े रहेंगे पहले से, एक बात सच है आपको मानना पड़ेगा कि यूजीसी नेट है, जब तक आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो ऐसे होता है बिना पढ़े कैसे पास करें, इसका फॉर्मूला किसी के पास नहीं है और फिलहाल मेरे पास तो एकदम नहीं है। इस बात को समझिए। अब एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ अपने साथियों को, अपने विद्यार्थियों को। अब सोचिए जरा कि आप सोचिए अगर आपके माता पिताजी हैं, अगर वो साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर मान लेते हैं कि वो नहीं पढ़े हैं, जैसे मेरे पिताजी और माताजी हैं वो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो उनको क्या पता होगा अगर उनको यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठा दिया जाए, कहा जाए कि आप अपने तुक्के लगाइए और उनको एकदम मास्टरी है तुक्का लगाने में, फिर भी आप बताओ कितना वो सही कर लेंगे। वो तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे कि ये पूछा क्या है। पीपल इन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ना, ये पॉलिटिकल थियरी का क्वेश्चन है, ये हॉब्स लॉ रूसो प्लेटो से आया हुआ है, वो तो नाम तक नहीं जानते हैं, है ना। कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होगा, इतना पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो ना, पूरा फिजिक्स पढ़े जा रहा है, पूरा फिजिक्स पढ़ा है और उसके बाद उसको पॉलिटिकल साइंस एग्जाम बैठा दो, कैसे बना देगा क्वेश्चन, और कितना ही तुक्का लगा लेगा। तुक्का लगाने से हमें एज मिलता है, फायदा हो जाता है, लेकिन तुक्का लगा देने से ही हम मार्क्स इतना ला देंगे कि हमारा मेरिट बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे विचार से। तो पढ़ना ही तो पड़ेगा। तो पढ़ना है, हमने कुछ स्ट्रैटेजी आपको बताया कि अब क्या गलती ना करें। हमने फर्स्ट टाइम में गलती किया था, इस वजह से मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ। मुझे था कि हाँ अगर फर्स्ट टाइम में मैं कर देता तो शायद मेरा हो जाता, है ना। तो ये सब चीजें हैं, कुछ गलती और कुछ कॉमन मिस्टेक हो जाता है कि जैसे मेरा सेकेंड टाइम जब हुआ है तो उस समय दो क्वेश्चन हमने बड़ा ही आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया, बचपन से पढ़े आ रहे हैं। जैसे आलम आरा मूवी कब आई थी और सत हरिश्चंद्र वाली मूवी कब आई थी, दोनों का डेट मिसमैच हो गया। ये 1913 है और एक का 1931 है। अब एक देता तो समझ में आता है ना, वो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और फिर दूसरे जगह दूसरा क्वेश्चन दे दिए। तो अब आलम आरा जो मूवी है उसका है कि हाँ ये 1931, सत हरिश्चंद्र वाला है 1913। और उस समय मैं कंफ्यूज हो गया और मुझे पता था कि अगर ये सही होगा तो दोनों सही होगा और गलत होगा तो दोनों गलत होगा, और एग्जाम के बाद में देखा तो दोनों गलत हो गया, है ना। तो ये कॉमन मिस्टेक है, ये तो बचपन में मैं पढ़ा था ना, ये कैसे गलत हो सकता है, लेकिन हो गया। तो ये रिवाइज से आएगा, आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए एग्जाम के समय थोड़ा रिवाइज करने के लिए, रिवाइज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करने के बारे में सोचिए, कुछ क्वेश्चन लगाने के बारे में सोचिए और कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम हॉल में जाइए और एग्जाम की सीट पर जब बैठिए तो अपने अंदर से एक बार लंबा सांस लीजिए, एक दो बार, और कहिए कि जितना हो सकता था, मन में दोहराइए कि जितना हो सकता था, जितना संभव प्रयास हो सकता था, जो परिस्थितियां बनी थी हम ठीक किए हैं। अगर गलत भी किए हैं तो तब भी कहिए, क्योंकि देखो हर बार इंसान सोचता है कि हम अच्छा करें और वो कर नहीं पाता, क्योंकि उस परिस्थितियों में वो पड़ जाता है और उस परिस्थितियों की वजह से वो नहीं कर पाता है। मैं मानता हूं कि व्यक्ति खुद अगर एफर्ट करता है तो कुछ बेहतर कर सकता है, लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा। सामाजिक रचनावाद आप पढ़ेंगे, उसमें पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो जरूर ही पढ़ेंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट नहीं जरूर पढ़िएगा, यानी हम जो होते हैं वो परिस्थितियों की वजह से होते हैं, परिस्थितियां हमें बनाती, ठीक। तो जो हो सकता था हमने बेस्ट किया,
सीट पे बैठ के बोलना है, अपने मन में दोहराना है। जितना हो सकता था हमने बेस्ट किया, जो परिस्थितियां था हमने बेस्ट किया। अभी हम एग्जाम में इंटर कर रहे हैं और जितना आएगा बढ़िया से बनाएंगे। कॉन्फिडेंट आ जाता है इससे। एक दो बार लंबा सांस लिया और इसको एक बार मंत्र दोहराया मन में, थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी आप सोचे, जिससे कॉन्फिडेंट आ जाए। और इंटर करना है, उसके बाद एकदम 150 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लास्ट में सबमिट कीजिए, मुस्कुराइए। अगर अच्छा कर दिए तो अन्यास मुस्कुराहट आएगी, और अच्छा नहीं किए तो उसी समय प्रण लीजिए कि अगले बार हम 4 के आएंगे, है ना। ये एग्जाम के बाद लेना है, पहले ही लेना है, एग्जाम के बाद लेना है। मेरा पूरा शुभकामना है। मैं बनारस में हूँ और विश्वनाथ जी से मैं प्रे करता हूँ कि आपका जो मन चाहा एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। मेरी शुभकामना है। चैनल पर नए हैं साथी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कोई भी बात है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।